हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आज सभी ने अच्छे से दबा के पैसा कमाया होगा एज यूजल। जो लोग सॉरी फॉर द यस्टरडे वीडियो, कल हमारा कोई भी पोस्ट नहीं आई थी पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी थे हमारे इंडिविजुअल एसेट्स रोलेकेशन में, और प्लस ड्यू टू यूएस एसेट ट्रम्प क्रेडिट वीक चल रहा था तो वहाँ पे वर्क हॉलीडे होने की वजह से हमने कल पोस्ट आउट नहीं किया है। तो बैक टू वर्क करते हैं। आज क्या काम किया गया और कैसे हम सभी लोगों ने अच्छे से प्रॉफिट किया उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग सेशन से कि आज के दिन में कहाँ से जो बात बोली गई थी वहाँ से कितना रोल ऑफ हुआ है। आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से सारे लोगों ने मिलके काम किया, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा वाला प्रॉफिट बना हुआ है। हाँ, वॉलेटिलिटी थी आज के दिन में भी, बट उसको टैकल करके जो आज काम किया गया है ना, सैल्यूट है सबको। ये सबकी मेहनत है यारो, किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है, सबकी मेहनत है। तो आज का स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि एज यूजल जो आपको पता है कि कल के दिन में भी हमने कैरी फॉरवर्ड किया गया था 20% ऑफ सी, यानी कल भी हमने प्रॉफिट से 20%, यानी मान लो कोई बंदा 1 लाख रुपया कमा के गया है तो 20,000 का प्रॉफिट उसने कैरी फॉरवर्ड किया था फ्रॉम निफ्टी साइड से और बैंक निफ्टी साइड से भी। यानी फ्राइडे के एंड में हमने कैरी फॉरवर्ड पोजीशन डाली थी जो हमको प्रॉफिट देगी। उसके रिगार्डिंग बात करते कैसे काम हुआ था। ड्यू जो हमने कल बोला था वैसे ही लास्ट ट्रंकेटेड वीक है तो आज ओपन होगा 17,897 से 17,956। तो आप लोगों को पता होगा कि मिड चॉपी ओपन हुआ था परफेक्ट वे में, जहाँ बोला था वहीं पे ही ओपन हुआ था। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का दिन यहाँ पे ओपन हुआ था कुछ 17,956 के अराउंड ओपन हुआ था। यहाँ पे डॉट मिड चॉपी ओपन हुआ था और आज के दिन में यहाँ पे ओपन हुआ था, सॉरी ये जोन पे ओपन हुआ था 42,300 एंड समथिंग के अराउंड ओपन हुआ था। तो आज का दिन ना बहुत ही अच्छी तरीके से सुबह सुबह में गैप अप ओपन हुआ, वहां पे हमने प्रॉफिट सिक्योर किया था। हाँ, बट क्या था रूल कि पहले लोअर एंड से बाइंग करना है जो हमको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो 975 970 इसके तक गया था और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल देख सकते हो 319 तक गया था। तो सबको क्या बोला था, लोअर एंड से बाइंग करना है ना कि अपर एंड से। समझ लो बात को, यहाँ पे भी सबको यही जोन से बाइंग करवाई गई थी, ना कि ऊपर की जोन पे। मान लो कि कोई बंदा कैरी फॉरवर्ड करके नहीं गया क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई होती है ना, तो आज के सिनेरियो में क्या बोलते हैं हम, हमारा रूल तो सेम है, आप लोगों को पता है कि अगर प्रॉफिट है तो ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वरना कैपिटल रिस्क तो हम कभी भी नहीं लेते हैं। तो कैपिटल रिस्क किसी का भी नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट में से 20% कैरी किया गया था। मान लो कि वो भी नहीं है तो क्या बोला था सबको, वंस आफ्टर स्टेबलाइज होल्ड 17,865 से 17,880 का जोन ना बेस्ट केस लॉक जोन रहेगा आज के लिए। क्योंकि कल भी हमने प्रीवियसली यहीं से, आप लोगों को याद होगा, जो लोअर लो था ना, ये देख लो, यही स्विंग से हमने प्रॉफिट करवाने के लिए रिवर्सल मूवमेंट दिया था। ये जो नीचे आया था ना मार्केट कल, उसके बारे में बात की गई थी, इसीलिए ये जोन था 17,865 से 17,880 का जोन, जो हमको बाइंग जोन में, बेस्ट केस जोन में हेल्प करेगा। पूरे दिन में आज के लिए 17,910 से लेकर 925 का जोन ना टाइम पास जोन रहेगा होल डे, जो आपको 960 ब्रिज करवाएगा। 960 जैसे ही क्रॉस करेगा ना, आप लोगों को 18,025 71 ये जोन मिलेगा। तो आप लोगों को पता है जो बोला गया था वही डॉट 18,061 तक मार्केट गया था, 65 तक मैक्स। उसके बाद कंसोलिडेशन करके, यानी मिड चॉपी क्लोजिंग हुई है, ना कि बहुत ही अच्छी तरीके से हुई। कल के लिए भी हमने कैरी फॉरवर्ड किया गया है। कल के लिए हमने 20% ऑफ सीई का प्रॉफिट में जो था उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया, जो रूल है बेसिक वही रूल से। तो आज के दिन में कैसे काम करना था उसके बारे में बात है। अब नीचे की तरफ क्या बोला था, अगर मान लो 17,840 ब्रेक करे तो ही हम सपोर्ट करेंगे 820 को, क्योंकि लोअर एंड पे ये जो जोन है, ये जो आपने जोन देखा ना लोअर एंड पे, ये 845 से 860
जो बात बोली गई थी वही जोन हेल्पफुल करेगा। हु थिंक फॉर डब पहले 17,820 ब्रेक करने, तो उसके बाद ही नीचे का जोन, वरना कोई भी पी साइड जाने के बारे में ना सोचे, ये बात बोली गई थी। बैंक निफ्टी में भी सेम था, 42,070 से लेके 42,330 का जोन ना अपने को ऐसे ही टाइम पास करना है पूरे दिन में। इसके ऊपर निकलेगा 42,330 के ऊपर तो ब्लू स्काई जोन क्रिएट होगा, जो हमारा वीक का स्टेटमेंट है ये रहा। इसमें भी यही बात बोली गई है, 360 के अबाउ क्लोजिंग होती है वन डे तो डायरेक्टली ये जोन ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए ये बात बोली गई थी। Our lower and Nifty 18,600 डॉट टू डॉट वर्क, क्यों 921 को, ये मान लो कोई बंदा है ही नहीं अवेलेबल जिसने कैरी फॉरवर्ड किया था, तो उनके लिए ये नीचे की तरफ जैसा है, क्योंकि 956 930 के बीच में ओपनिंग होने के बाद ना चॉपी वे में ऊपर नहीं जा रहा था, नीचे आना था, क्योंकि 910 से लेकर 925 जो जोन बोला होल्ड डे के लिए सपोर्ट क्रिएट करना था ना, इसके लिए क्या बोला था, जो अपना प्रीवियस सपोर्ट लिया था वहीं से सपोर्ट लो आज भी। तो आप लोगों ने देखा यहीं से ही सपोर्ट लेके घुमा मार्केट। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क। जैसे ही नीचे की तरफ आया हम लोगों ने पी नहीं लिया, क्यों, क्योंकि पी हमको 820 के बिलो ही लेना था, जो हमने बेसिक रूल बताया था वही जोन पे पी लेना, ये बात बोली गई थी। तो यहाँ पे जैसे ही स्विंग लो आया, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया, जो हमको ऊपर की तरफ लेके गया लेके गया लेके गया स्ट्रेट वे में 18,031 एक ही बार में। तो इसको बोलते हैं डिसिप्लिन वर्क यारो। यहाँ पे देख सकते हो जो सभी लोगों ने एक साथ मिलकर एंट्री की थी, वहां से ये जोन देख लो 145 पिप्स एक ही बार में कंटिन्यू सिंगल वे में निकाला था। तो इतना प्रॉफिट ना, हेड्स ऑफ टू यू कि आप सभी लोगों ने अच्छे से समझ के काम किया, उसी की वजह से ये जोन का प्रॉफिट मिला है, वरना ये जोन का प्रॉफिट नहीं होता। तो ये सबकी मेहनत है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से मेहनत करके काम किया। अभी यूएस एसेट ओपन हो रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे हमारे हैंडलर्स को मैसेज कर दिया जाए कि कैसे काम करना है। एट ओपन ट्रेल ऑल P6 एक्टिविटी 70%, remain one as standby, for more enter at lower end। आज हमने यूएस एसेट में भी यही सेम चीज बोली गई है कि ओपन होते ही हमारा, क्योंकि फ्राइडे को हमने ओटीसी मार्केट सेटल करवाने के टाइम पे भी हमने बहुत सारी क्वांटिटी में, यानी कि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स में कैरी करके गए हुए थे, इसीलिए बोला है कि ओपन होते ही ना सबसे पहले ट्रेल करो प्रॉफिट को, उसके बाद जो हमारा बेसिक रूल है 80% ट्रेल या 70% ट्रेल करो, 30% कंटिन्यू रखो, जो हमको लोअर एंड से ऐसे ही मार्केट में अप लाने के लिए काम करेगा। वैसे ही डॉट टू डॉट यहाँ पे हुआ था, जैसे ही यहाँ पे ओपन हुआ जो लोगों ने कैरी किया था उन लोगों ने प्रॉफिट सिक्योर किया, जैसे ही नीचे की तरफ आया जोन तो सब लोगों ने दबा के बाइंग किया। तो यही जोन से बाइंग की गई थी, 42,065 से लेके 42,130 के बीच में बाइंग की गई थी, जो हमको स्ट्रेट वे में ऊपर लेके गया था। तो ये जोन से एक ही बार में हमको 289 पिप्स का प्रॉफिट मिला था। तो ऐसे सुबह में 9:30 10:30 बजे तक तो काम खत्म कर लिया, क्योंकि 145, क्योंकि आज के दिन में सबसे ज्यादा काम हमने निफ्टी साइड से करा, क्योंकि निफ्टी को हमने रिस्की कैटेगरी वाले जो लोग पेशेंसली वेट करके अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, वैसे लोगों को हमने दबा के कॉन्फिडेंस लेके काम करवाने के लिए बोला कि आप लोग बिंदास होके यहाँ पे बाइंग करो, जो आपको स्ट्रेट में ऊपर लेके, क्योंकि आज हमने प्योरली कॉल राइटर को पोजीशन को ट्रैप करने के लिए ही सुबह सुबह में इल्यूजन मेथड के लिए किया था। और ओपन होते ही क्यों ये जोन हमने लोअर से बाइंग किया, उसका भी एक रीजन है यारो। आप लोगों प्रीवियसली फ्राइडे को भी बोली गई थी एक बात कि अगर मार्केट को नीचे जाना है ना, तो सबसे पहले 820 ब्रेक करके वहां पे वन डे क्लोजिंग आनी जरूरी है, तभी हमारा ये ट्रिगर ऑन होगा
930 के बिलो 830, इसके बाद 745, 635 एंड 521 का जोन। वरना कोई भी बिना बात का शोर न मचाए, क्योंकि वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। इंडिया विक्स भी इंक्रीज हो रही है, पर आज आपने देखा होगा इंडिया विक्स में भी अच्छी तरीके से मिड चॉपी क्लोजिंग है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे भी जस्टिफिकेशन हो रहा है। तो वॉलेटिलिटी 1-2 दिन और रहेगी यारो। फर्स्ट को जम पॉवेल का स्टेटमेंट है, तो उसके पहले थोड़ा सा ना रहेगा। इंडिया विक्स भी आज -0.28% का फॉल है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बोल सकते हो कि वॉलेटिलिटी डैमेज कंट्रोल कर रही है। बजाज ग्रुप्स और रिलायंस ना सपोर्ट देगा, ओवर आउट परफॉर्म करेगा, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वहां से आएगा। मार्क करके रखना यारो, बहुत ही अच्छा मोमेंट कैप्चर होगा कमिंग डेज में, क्योंकि नीचे की तरफ जाने के लिए ऑलरेडी 41,535 बैंक निफ्टी और निफ्टी में 17,735 आके आया हुआ है। अब इससे बिलो जाना है तो पहले वहां पे स्विंग लो तो ब्रेक करना पड़े। ट्रिपल बॉटम बन रहा है यारो, ये देखो आप, ये मार्क करके क्यों रखा हुआ है? एक ही जोन लगातार बन रहा है नीचे की तरफ मार्केट को। हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि नीचे जाना है तो पहले 41,830 ब्रेक करे, उसके बाद दबा के शॉर्ट करो। दबा के यानी 41,535, इसके बिलो वन डे क्लोजिंग आई ना तो 40,980 तक शॉर्ट करने के लिए रेडी रहो। मार्केट जाएगा, हम सपोर्ट करेंगे, पर जब तक ये नहीं होता ना, बिना बात का ओवर वे में जाके पैसा पी साइड पे डिप्लॉयमेंट मत करना, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आप जहां पे गलती करोगे वहां पे ट्रेड फोर्स कम्युनिटी खड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा एक बेसिक ही रूल होता है कि हम मार्केट की नीड को समझ के काम करते हैं ना कि हमारी नीड क्या है। मार्केट क्या समझ के अपने को रिएक्शन फॉलो करता है, उससे ही काम करो। एज प्लान फंड डिप्लॉय, एज जहाँ पे बोला था वहीं पे 960 का वो ट्रैप करना है महान राइटर्स को 18,020 के लिए। ये निफ्टी का है सर, फ्रेश डिप्लॉयमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, इसीलिए थोड़ा सा खुजली वर्क हुआ था यहाँ पे। तो ये देख सकते हो 850 में 14,62,000 का 30 मिनट्स में ही प्रॉफिट बुक हुआ है। वाटर ग्रेड डे। फिर निफ्टी में सुबह सुबह में जो हमने कैरी करके आए थे, वन मोर डन 18,550 का सी लिया था, उसका प्रॉफिट निकला था। आज एक्सपायरी थी ना फिर निफ्टी में, इसीलिए। तो 9:50 को क्या बोला था, हु मिस ना अपॉर्चुनिटी डोंट वरी। निफ्टी में 17,876 से 890 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो हमने मॉर्निंग में कर दिया। अब क्या करो, 935 से 950 के बिटवीन या 945 से 960 के बिटवीन बाय एंड डिप्स का मेथड यूज करो, जो आपको 980 ब्रिज करवाने में हेल्प रहेगा। उसके बाद 18,020 का लेवल क्रॉस करना है, जो हमने लास्ट में क्रॉस किया, आपको याद है वैसे ही। 18,020 क्रॉस करते ही ना ब्लू स्काई जोन बनेगा, जो आपको 18,056, 81 तक मैक्स लेके जाएगा। स्टॉप लॉस शुड बी एट प्लेस एट 17,890। क्यों? क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लाया। अब मार्केट 950 को यहाँ पे आके रुका हुआ था, ये जोन जो था यहाँ पे आ रहा था ना, इसीलिए क्या बोला, 935 से ये देख लो 948 आया, यही जोन पे लोअर एंड पे आया। तो कोई भी बंदा ओवर ना सोचे कि हमने बोला ही नहीं है। यहाँ पे भी देख लो स्विंग लो कौन सा लगा है, हायर स्विंग लो कौन सा लगा है, और ये जोन देख लो 950 का ही मैसेज है। किसी को भी कुछ डाउट हो तो देख सकता है वीडियो में भी, परफेक्टली आपको पता ही चल जाएगा कि डॉट टू डॉट बोला था। मोर लॉट एवरेज जोन यही जोन पे रहेगा। वासु सर एंड टीम वर्क हार्ड फॉर 18,020 ब्रेक करने में, यानी कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं 18,020 को ब्रिज करवाने में वाया हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। यानी निफ्टी में कंपोनेंट्स को टेपरिंग करके और बैंक निफ्टी में कंपोनेंट्स को टेपरिंग करके स्टेबलाइज करो, जिससे मोर ओवर डेटा जो जानते हैं उनको पता है ओवर हमारा मेन जॉब रोल वही होता है पूरे दिन में, कि ओवर डेटा में जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है उसको डाइवर्ट कैसे करवाए, उनको कैसे ट्रैप करे। जो लोग मार्केट की नीड के अगेंस्ट में काम करे, वैसे लोगों को ट्रैप करो पूरे दिन में, और उनके ही वॉल्यूम को जीरो करके साफ कवरिंग या जो भी आप बोलते हो, शॉर्ट अनवाइंड या साफ कवरिंग, जो भी बोलो उसको लेके जाओ। तो ऐसे वर्क होता है अपना।
कि बेसिक रूल पता होना चाहिए, क्या काम करने वाले हो और क्यों करने वाले हो, यही सब चीज़ों को पता रखो, छोटी छोटी बातों पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली पैसा बनता जाएगा। मनी इज बाय प्रोडक्ट यारो। आप लोग गलत तरीके से काम करने जाओगे तो वॉलेटिलिटी में जीरो होके जाओगे। मैंने कितने लोगों का मैसेज आता है, ईमेल आता है कि सर हमारा लॉसेस हो रहा है, यानी कि वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपने तरीके से या किसी ग्रुप और ग्रुप से काम कर रहे हैं यार, प्रोफेशनल है, उनका मैसेज आता है कि सर हमारा बहुत लॉस हो रहा है, आप कुछ सजेशन करो। तो हम उनको यही बात बोलते हैं, ये टाइम खुजली करने का नहीं है। खुजली यानी कि ओवर स्मार्टनेस दिखाने का नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी ट्रेड लोगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन जोन तक आने दो मार्केट को, उसके बाद आपका जोन से जस्टिफाई हो रहा है, ओवर डेटा आपके पास जो नॉलेज है सबको मिला के जो साइकोलॉजिकल लेवल बनता है वहीं से काम करोगे तो ही पैसा बनेगा। हमारा कोई भी रिटेलर लॉस क्यों नहीं कर रहा है, उसका रीजन ये है कि वो लोग बिना बात का शोर नहीं मचा, जैसे हाफ ऑफ इंडिया अभी कर रहा है कि ये दिनों में पैसा यानी कैपिटल सिक्योर रखोगे, जिसका कैपिटल सिक्योर वो राजा है मार्केट में, ऐसा समझ के चलो। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो जब अपॉर्चुनिटी होगी, बुल रन आएगा या शॉर्ट रन आएगा, आपको बियर रन में जाना है या बुल रन में जाना है, तो आपके पास मनी होगा, यानी आपका हार्ड कैपिटल जो सेव किया हुआ है वो होगा तो पैसा बनेगा ना। वरना अब अभी मान लो किसी के पास 10 लाख है, उसमें से 9 लाख रुपया लॉस कर दिया, अब बचा 1 लाख रुपया। अब जब बुल रन आया, जब मार्केट को लंबा खींचना है, जैसे कि अभी खींचना है आगे जाके, पैसा ही नहीं रहेगा। और फिर बोलोगे आप अपने दोस्तों को कि यार मेरे पास पैसा होता तो इतना बना लेता। पर यारो गलती आपसे ही हो रही है, आप लोग कैपिटल मैनेजमेंट कर ही नहीं रहे हो। कैपिटल मैनेजमेंट करके ही काम करना है, कभी भी बिना बात का शोर नहीं मचाना है। जस्ट बहुत ओपनिंग यारो, मार्केट गजब ओपन हुआ है, यूएस एसेट अच्छी तरीके से वर्कआउट हो रहा है, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट रोल ऑफ ओवर किए थे वैसे ही डॉट टू डॉट हो रहा है। तो थोड़ा सा मजा लिया जाए एप्पल साइड, और what a great opening. Keep on and on. Money always. First 45 minutes need to stabilize and then start P6 activity. तो यारो बात मनी मैनेजमेंट की है ना कि आपकी ईगो की है। ईगो साइड पे रख दो, मार्केट की नीड को समझो और काम करो। बैक टू वर्क करते हैं। फिर निफ्टी वाले अवर 18,450 500 550 का जोन ना, सीई का जो भी है एक्सट्रीमली गुड वे में वर्क कर रहा है, जो कल से कैरी फॉरवर्ड है, बीटीएस लेवल है। तो आज के दिन में अपन ट्राई करेंगे 18,660 के अबाउ प्रॉपर वे में क्लोजिंग करवाने की, और 18,700 का एंड ऑफ द डे क्लोजिंग। ये भी आ जाता है यारो, ये आ जाता है। आपको वो पता है कि आज की क्लोजिंग फिन निफ्टी में बहुत ही अच्छी वाली आई है, बहुत ही अच्छी वाली, यानी कि 18,600 के अबाउ की क्लोजिंग है। हमने लास्ट मोमेंट पे भी गजब भूला था और वैसे ही डॉट टू डॉट वे में क्लोजिंग आई थी और बहुत ही अच्छी तरीके से पैसा बना था। इसका भी आगे आएगा, आप देखना, मजा आएगा देखने में। जो लोग वीडियो देख के भी समझ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि आप लोग छोटी छोटी बातों पे फोकस करो, ना कि वॉइस ओवर पे। सब कुछ चीजें आपके सामने ही होती है, पर क्या है ना, सब लोग बड़ी बातों पे फोकस करते हैं कि किसका कितना प्रॉफिट बन रहा है। अरे यारो वो उनकी मेहनत है, उसका दिमाग यूज किया हुआ। आपको बस अपॉर्चुनिटी देखनी है ना, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आप अपने दिमाग से काम करो तो ही पैसा बनेगा। तो बैक टू वर्क करते याद रहे, 17,965 से 990 का जोन ना अपने को पूरे दिन में हेल्पफुल करेगा। ये देख लो, होल डे बेस शिफ्ट करोगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रखो जो अपने को 18,020 ब्रिज करेगा। उसके बाद 18,081 का जोन आएगा ही आएगा, इसके लिए बात की गई है। 10 बजे का है, फ्यूचर में 92 लैक्स 15,000 का प्रॉफिट हमारा इंडिविजुअल का, ये मेरे खुद के लिए है, किसी और का नहीं है। ये टीम वर्क का प्रॉफिट है, हमारा नहीं है। वो मिस ना अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में, कोई टेंशन नहीं। 41,980 से 42,160 का जोन जो मॉर्निंग से काम किया है, इसके बाद काम करो 42,196 से 235 के बीच में, यानी जब मार्केट यहाँ आ रहा था
इसके पहले की है। ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे काम करो लोअर एंड से, जो आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट करवाएगा। अब देखा कि नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या बोला, ऑलरेडी पैसा तो बन गया, पैसा बन चुका है तो अपने, क्योंकि अभी जैसे बताया यहाँ से मोटा पैसा बना था, यहाँ से स्ट्रेट वे में यहाँ तक का मोटा पैसा बना था, तो 70% ऑफ प्रॉफिट हमने सिक्योर कर लिया। क्योंकि यारो आप लोगों को भी पता होगा, निफ्टी में सिंगल हैंडेड 145 पिप्स यानी 145 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकालना कितनी बड़ी बात होती है। ये हम डेली करते, कुछ ना कुछ तो होता ही है कि 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स, 90 पॉइंट्स स्ट्रेट वे में, यानी एक ही एंट्री हुई और उसमें प्रॉफिट निकाला। क्योंकि हमारे लोग, यानी हमारे रिटेलर कम्युनिटी को हमने इतना ट्यून किया हुआ है, इतना ट्रेन करके काम कर रहे हैं वो लोग साथ में हमारे, उनको पता है कि एक ही एंट्री करो और अच्छी वाली करो, ना कि जैसे पूरा इंडिया करता है ना, एक ही दिन में 15, 20, 25 एंट्री हो जाती है पर मिलता कुछ नहीं है, लास्ट में 2000, 3000 लेके जाते हैं। ऐसे लोगों को महान सोच वाले बोलते हैं हम लोग, कि जिसको सिर्फ ब्रोकरेज हाउस और गवर्नमेंट का टैक्सेशन बढ़ाना है और कुछ नहीं। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ उनका पेनल देखोगे ना, बाबा जी का ठुल्लू होता है, कुछ नहीं होता उनके पास। क्योंकि उनको लगता क्या है, हम तो पैसा कमा रहे हैं, पर जबकि वो लोग सिर्फ टैक्स ही पे कर रहे हैं, डबल ट्रिपल टैक्स दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। याद रहे यारो, हमारा बेस एक ही रूल होना चाहिए, थिंक लाइक अ फिशरमैन। अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दबा के पैसा कमाएंगे। तो बैक टू वर्क करते हैं। दिस डोंट हैव हॉलीडेज, क्योंकि 18,020 के अबाव ही हम 18,081 के लिए काम करेंगे। जैसे मैंने अभी बोला ना, 10-25 को ही ये मैसेज है, 70% सिक्योर कर लो, 30% ही कैरी रखो, मोर लॉट एवरेज एट अवर सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन कौन सा, ये वाला, यहीं पे ही हम एवरेज करेंगे, यानी मोर एवरेज। जो लोग मिस कर ले वो पैसा डिप्लॉइंग करेंगे फर्स्ट टाइम में, और जो लोग एंट्री है 30% की कैरी है नीचे से, वो लोग और एवरेज करेंगे ये जोन पे। इसके लिए बात बोली गई है। अब ना एज प्लान 42,187 से 42,280 का जोन मिड हब, एंड ये जोन ना मिड हब ऐसा ही रहने दो। पूरा मिड हब अपने टाइम पास करवाया 20%, नाउ डिप्लॉय 20%। क्यों ये लिखा गया है, यहाँ पे मार्केट आया था, सॉरी ये भी लिखा है, टुडे वी रोल एवरेज ऑफ 171.32% मनी ऑलवेज। ये क्यों लिखा गया, क्योंकि फिन निफ्टी में और निफ्टी में जो हमने काम किया था ना, उसकी वजह से जो प्रॉफिट हो रहा था वो 171.32% का प्रॉफिट हो रहा था। नीचे से जो बाइंग किया था और यहाँ से जो था वो प्लस, फिन निफ्टी में जो भी हमारा प्रॉफिट था वो इतना प्रॉफिट हो रहा था। जो भी अपने बात की ना, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है वो रूल, इसके लिए ब्रीच करना है पूरे दिन में। ये जो लॉट डिप्लॉयमेंट हो रहे थे इसका है, Soon महान राइटर्स फील प्रेशर वंस 18,020 एंड 42,360 ब्रिज। यानी 12 बजे भी क्यों बोला, 12 बजे ये कैंडल ब्रेक हो रही थी, इसके पहले यहाँ पे आया था मार्केट, तब का है 18,020 ब्रिज करे तो मुड़ जाएगा। यहाँ से जो बाइंग की थी उसके बाद यहाँ पे जाके ही ऊपर जा रहा था, बस सस्टेन नहीं कर रहे, एम पैटर्न बन रहा था। देखने जाए जो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, इसको एम पैटर्न बोलते हैं। तो ये जो एम पैटर्न थी ना, यहाँ से रिवर्सल हो रही थी, तो हमने क्या बोला, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ड्रैग होगा ना तो निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी में होगा, बैंक निफ्टी में नहीं। उसका रीजन क्या था, पीएसयूज बैंक ना आज टम्बल कर रहे थे, क्योंकि परफॉर्मेंस प्लस प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, कंसोलिडेशन नीडेड थी। तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो सभी बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, वो सारी बैंकों में और बजाज फाइनेंस के ग्रुप में कंसोलिडेशन मशीन ट्रेड हो रही थी। मशीन ट्रेड यानी कि एल्गो सेट करके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वाइप आउट कर रहे थे बिना बात के, ओवर वे में जाके कर रहे थे। तो उनके लिए ही ट्रैप करने के लिए बोला, बैंक निफ्टी में आज काम ज्यादा मत करो। और इसकी कैटेगरी वालों, प्रोफेशनल वालों को तो पता है कैसे काम करना है, उनको तो समझाने की जरूरत नहीं होती इतना। रूल रिस्की वालों के लिए ज्यादा है कि अपॉर्चुनिटी दिखे तो ही काम करना है। तो इसीलिए ये ड्रैग आउट हो रहा था ना, ये ड्रैग हो रहा था, तब हमने क्या बोला, टेंशन मत लो, निफ्टी पे ही फोकस रखो। तो जैसे ही निफ्टी अपना जोन सस्टेन करता है,
फिर से काम करो, यानी कि जो अपना 30% डिप्लॉयमेंट है, सॉरी 20% डिप्लॉयमेंट है, उसको और बढ़ाना है लोअर एंड पे जाते ही। तो इसके बारे में बात है। देखो ये हुई ना बजाज फाइनेंस वालों 41 लॉट्स डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी रखो। याद रहे यारो, बैंक निफ्टी साइड ना हैवीली मिस्टेक ऑल कॉल राइटर्स प्लस 45 मिनट, यानी 12 बजे के पहले पहले ही बहुत सारी कॉल राइटर की पोजीशन ये जोन पे ही ना इंक्रीमेंट हो रही थी, इसी वजह से ये ड्रैग आउट हुआ था। ये देख लो ये कम्प्लीटली है, यहाँ पे भी बात बोली गई है, मरने के लिए ही बैठे है। वैसे ही 18,000 पे ना कॉल राइटर की पोजीशन बहुत ही ज्यादा थी इस टाइम पे, क्योंकि बिना बात का है और लोअर एंड से तो सपोर्ट लेके आए, यहाँ तक कितना रोकेंगे, इसीलिए ये बात बोली गई थी। सारे मजे लो, ब्लू स्काई जोन मिलेगा ऐसा लिखा गया है। दिस जोन प्लान सेम वे, नथिंग इज चेंज, नो वन डिप्लॉय 42,221 अबाउ, यानी क्यों, जब ये ड्रैग हो रहा था तो इसके अबाउ की नहीं, नीचे की तरफ ही जाएंगे, यही बात बोली गई थी। इसके बाद सडनली ड्रैग हुआ तो इसीलिए बच गए सब लोग, किसी का डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, लोअर एंड से डिप्लॉयमेंट हुआ। फिर निफ्टी वालों कितनी प्रेशर करे, 18,060 तो लास्ट मोमेंट पे ब्रिज करना ही करना है। ये 12:30 बजे यारो, इतना एक्यूरेट कोई नहीं बोलता है, आप लोगों को भी पता चल ही रहा होगा कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं और क्यों ये बात बोले जाते हैं। अब रेडी मोर डिप्लॉयमेंट 20%, यानी ये जोन आते ही ना अपना ये करना ही करना है, ट्रैक प्रेशर तो बजाज ग्रुप से ही आएगा, ये बात बोली गई थी। तो इसके बाद का ये रीजन भी हेल्प बैंक निफ्टी वाया निफ्टी 17,965 से 980 का जोन, यानी ये जो जोन है ना, यहाँ पे हम हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा बेसिक सपोर्ट जोन शिफ्ट होके 17,935 से 960 का था ना, इसीलिए 945 से 960, 935 से 950 ये जोन था, इसीलिए ये बात बोली गई है। याद रहे, मशीन ट्रेड बैंक निफ्टी साइड ड्रैग वाया बजाज फाइनेंस एंड बजाज ग्रुप एंड पीएसयूज बैंक, जो हमने बात की ना वही। सो हेज वे में प्रॉफिट रखो, यानी कि ये जो प्रोफेशनल वाले हैं ना, ये प्रोफेशनल कैटेगरी को हमने इतनी मेहनत करवाई हुई है हमारे साथ, 9.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट 9 साल के प्लस है, इसीलिए उन लोगों को पता है कि हम क्या काम, किसे कोई भी अपॉर्चुनिटी हो ना मिस नहीं करते। हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम सी साइड पे बैठे तो सी साइड पे जाना ही चाहिए। हमको अगर लगता है कि मार्केट की नीड के हिसाब से पी अभी बेस्ट है तो पी में दबा के पैसा कमाते हैं। रिस्की कैटेगरी वालों को जब हम स्टेबलाइज कर देते हैं पूरी सिनेरियो, उसके बाद बोलते हैं, जिससे उनका लॉस नहीं होता है, क्योंकि हमको लॉस पसंद ही नहीं आ रहा, हमको लॉस करना आता भी नहीं है। हम प्योरली प्रोफेशनल वे में जाके काम करते हैं, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशन वर्क करते हैं साथ में एसोसिएट, तो हमको पता रहता है कि हमको क्या नीड पे क्या डिप्लॉयमेंट और कैसे करना है। तो प्रोफेशनल वालों ने यहाँ से हैज करके कमा लिया पैसा, इसीलिए ये बात बोली गई। सो हैज फॉर प्रॉफिट सिक्योर पी स्टैंड बाय। Remember yaro, lot of machine trade is on, so drag nifty. So right now all PS standby. Nifty side na sell on highest moment will occur if not stabilize 17,970, यानी ये जो जोन नीचे की तरफ आ रहा था ना, ये आ रहा था, अगर मान लो 17,970 के अबाउ रहता नहीं है मार्केट, तो ही हम सेल ऑन हाइस का मेथड यूज करेंगे फॉर ब्रीज 17,920। अब 17,920 ब्रिज करे, उसके बाद ही 17,890 क्लियर डंप के लिए करो। इसके बाद जो हमारा बेसिक रूल है, ये आने के बाद ही 17,845 आएगा। रिमेंबर ऑल पी इज स्टैंड बाय इफ ब्रेक वी हेल्प फॉर फ्लैश क्रैश, यानी कि जो हमने वीक के स्टेटमेंट में बोला था, इसके बिलो 830 का लेवल, 930 के बाद ही ये लेवल जाना है, उसके बाद ही ये, इसीलिए फ्लैश क्रैश अगर करना है फिर से तो ही here से 17,940 below break you us this kind of sell on highs method use, यानी कि यहाँ पे अगर 17,940 ब्रेक करे तो ही हम ये जो कैटेगरी बोली है वहां से काम करेंगे हेल्प करने के लिए। अदरवाइज सर एंड टीम वर्क हार्ड फॉर मशीन ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रेड। तो यहाँ पे ट्रैप करने के लिए हम काम कर रहे, ये बात बोली गई है। सेल ऑन हाइज रिमेंबर ऑन स्टैंड बाय वन सर से क्लियर डायरेक्शन, रिस्की कैटेगरी वाले डिप्लॉयमेंट करना है। रीजन वी नॉट हेल्प डंप मोर ऑलरेडी अर्न वेरी हाई, यानी जब ये मार्केट नीचे आ रहा था ना, यहाँ पे आया था
तो सब लोगों को क्या लगता था, सेल ऑन हाई मेथड सबके लिए अप्लाई कर देंगे, पर इसके लिए क्या रूल था, अगर, क्योंकि देखो ये बात क्यों बोली गई है 133 को, इसका रीजन ये है यारो, मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं जो हमने बोल्ड हैंडराइटिंग में लिखा गया था ना, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। 935 से 950 एंड 945 से 960 का जोन पूरे दिन में हेल्प करेगा, इसीलिए ये जोन पे आने के बाद भी हमने क्या बोला, पहले 940 ब्रेक करने दो, अगर 940 ब्रेक करे तो ही हम नीचे की तरफ हेल्प करेंगे, पर हमारी पी जो मेजर आएगी वो कब आएगी, 17,890 ब्रेक करने के बाद। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हमारा जो जोन बोलते हैं वहीं से डॉट सेलिंग आती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर्क करते हैं जो एसोसिएट में है, प्लस रिटेलर कम्युनिटी का तो आपको पता ही है कि कैसे वो लोग हमारे साथ पावरफुल वे में डिसिप्लिन में काम करती है। तो ये सबकी मेहनत है यारो, सोच मेरे अकेले की नहीं है, सोच सबकी साथ में मिलके काम कर रही है। मेरा काम है सबको एक गाइडेंस देना, एक सारथी की तरह आप सभी को एक क्लियर विजन दिखाना कि क्या मार्केट कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब सबकी नीड, सबका दिमाग मिलके एकजुट मिलके काम करता है ना, कभी बेट नहीं होता है। तो इसी वजह से ट्रेडफोर्स कम्युनिटी इतनी सक्सेसफुल है और ऐसे डे बाय डे रोल हो रही है। आप ये मत देखना कि ये 29 रिटेलर्स अभी देख रहे हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर है, हमारा चैनल आप लोगों के साथ पब्लिसाइज अभी हो रहा है, बट हम 9 साल से काम कर रहे हैं और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमारे साथ अभी करेंटली 29,681 रिटेलर जुड़े हुए आज के दिन में। तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग पूरे इंडिया में से मिलके एक साथ मिलके एक जोन पे आके डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो ये सबकी मेहनत है, किसी एक बंदे की मेहनत नहीं है। तो यही जोन से काम करना है, यही बात बोली गई। थैंक यू फॉर स्टैंड बाई फंड्स गिव विंग्स, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमने रिवर्सल मोमेंट स्टार्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पे आया तो इसीलिए बोला 65 से 680 के बिटवीन बाई, यानी 965 से 980 के बिटवीन बाई करो, यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट किया था। इसीलिए फिर से जैसे क्लियर करने के बाद, क्योंकि हम बोल्ड में क्यों लिखते हैं, ये सारी बोल्ड क्यों चीजें लिखते हैं रिस्की कैटेगरी वालों के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल वालों को तो पता ही कैसे काम करना है हमारे साथ। जो लोग रिस्की कैटेगरी, जो लोग पेशेंसली वेट करके अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद काम करते हैं, जिसका कैपिटल 10 लाख के बिलो है, उनको हम रिस्की कैटेगरी बोले। कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो हमारे लिए सब सेम ही है, पर रिस्की कैटेगरी यानी हमारे लिए प्राउड है कि वो लोग क्या करते हैं, प्योरली फिशरमैन की तरह सोचते हैं, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दबा के कैसा कमाएंगे, ऐसी सोच वाले लोग हैं। तो उनके लिए हम क्लियर डायरेक्शन क्रिएट करने के बाद बोलते हैं। इसीलिए क्या बोला, 965 से 980 के बिटवीन बाइंग करो। स्टॉप लॉस आपका वही 940, क्यों, क्योंकि 940 ब्रेक करे तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, वरना नहीं। 18,020 ब्रिज करना है, जैसे ये क्रॉस करेगा 18,071 आएगा, वर्क आया ये जोन जो हमने सुबह में किया था। तो आज देख लो 72 जो बोला वही बात यहाँ पे डॉट टू डॉट हुई है। 158 यानी 2 बजने में 2 मिनट रिमेनिंग थी, उसी टाइम पे सबको बोल दिया लंबा पैसा बनेगा यारो, मजे करने के लिए रेडी रहो। अब 2 बजे का स्टेटमेंट रहता है अपना जो एज यूजुअल है, आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर ऑल महान राइटर्स को ट्रैप करना है 41,930 से, और यहाँ पे 17,876 से। तो यहाँ से जो बाइंग की थी इसके लिए बात बोली गई, और यहाँ पे जो बाइंग की थी इसके लिए है। तो ये जो जोन पे दबा के बाइंग की थी इसके बारे में बात है। वंस आफ्टर 245 स्टेबल है 17,966 से 980 का जोन, यानी जो हमने अभी बोला वही जोन होल्ड होता है। तो रेडी रहना, 18,020 ब्रिज करना। 3:05 को अगर 18,020 ब्रिज करता है तो अग्रेसिव साफ कवरिंग मूव आएगी जो आपको 18,060 एंड 81 तक मैक्स लेके जाएगी। अब 3:05 को मान लो ये तो आएगा ही आएगा 18,021, अगर ये नहीं होता है तो हम क्लोजिंग आज की 17,945 से 991 के बिटवीन कर देंगे। अगर ये जोन क्रॉस करने के बाद सस्टेन नहीं करता है तो हमारी क्लोजिंग यहीं पे ही इन बिटवीन कहीं पे आ जाएगी, ये बात बोली गई है।
वैसे ही बैंक निफ्टी में 41,935 से 42,031 का जोन हमने ट्रैप किया है, जो हमने लोअर एंड से ट्रैप किया है 935 से 42,035 के बिटवीन। तो क्या बोला है, 42,031 के बिटवीन 245 को होल्ड होता है तो 42,090 ब्रीच करेगा। 130 के अबव ह्यूज स्कैल्प कवरिंग मूव आएगी जो आपको 156 3111 तक लेके जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो इतनी जो बोली गई थी 130 के अबव, यानी इसके अबव आप लोग रेडी रहना जो आपको इतना लेके जाएगी, इतना क्लियरली बोला था। अब मान लो 3:05 को 42,120 नहीं सस्टेन करता है तो वो सिनेरियो में यहीं पे जो जहां से बाइंग किया है वहीं पे ही क्लोजिंग आ जाएगी, टेंशन मत लेना, ये बात बोली गई है। तो इसके बाद का भी और डिप्लॉयमेंट स्टार्ट ही था, मोर डिप्लॉयमेंट। और फिर निफ्टी 18,450 500 का सी वर्क वेल, यानी कि नीचे की तरफ हमने 450 का कुछ 45 या 74 के अराउंड लिया था और 144 के अराउंड हमने एग्जिट मारा था आज के लिए रिटर्न, जब नीचे से लोअर एंड से काम किया था तब से। यहाँ से हमारे प्रोफेशनल वालों ने और इसकी कैटेगरी वालों ने फिन निफ्टी में भी दबा के 3 बार ही प्रॉफिट सिक्योर किया, मोटा वाला। सो खुजली वर्क अच्छे से करो, यानी जो लोग मजे करते हैं ना, ऐसे लोगों को ट्रैप करके उनके लिए, जो मोटा पैसा लेके काम करते हैं हमारे साथ, उनको बोलते हैं खुजली वर्क करने के लिए कि सबको रुलाओ, तो उनके लिए है। टीसीएस वालों रेडी रहना, पूरा इंडिया आएगा, यानी जो लोग हमको जानते हैं कि हम टैपरिंग करते हैं फॉर इंस्टीट्यूशंस, तो हमने टीसीएस के बारे में कब से बोला है, बिफोर Q3 का रिजल्ट, उसके पहले ही हमने बोला था टीसीएस रेडी रहना। इवन हम अपने होल्डिंग एसेट में भी बात ये बोली गई है कि लंबा जाएगा, इसीलिए निफ्टी वालों 22.5 से 11.2 करोड़ इंडियन रिमेनिंग, यानी कि ये क्यों बोला गया है, क्योंकि सुबह में जो बात बोली गई ना 18,000 के लेवल पे बहुत सारी कॉल राइटर पोजीशन, तब था 22.5 करोड़, यानी इतने रिटेलर इंडियंस, रिटेलर गिन लो या डमी अकाउंट गिन लो या इंस्टीट्यूशंस गिन लो, इतना वॉल्यूम यहाँ पे 22.5 करोड़ लोगों ने डाला हुआ था। वही चीज को वाइप आउट करके 11.2 करोड़ जितना लेके आए, तो 18,020 क्रॉस करेगा तो गायब तो होने ही वाला है महान इंडियन जो पी साइड पे लेके बैठे हुए हैं, इसीलिए बात बोली गई है। तो फिर तो बाद में मजे ही मजे होते हैं, आपको पता ही है। तो ये बात बोली ना अभी, वैसे 65 से 106 तो 23 मिनट्स में ही निफ्टी फिन निफ्टी में आ गया था। ये कुछ और प्रॉफिट है। फिर निफ्टी वालों याद रहे 3:05 पे वाया हेल्प ऑफ बैंक निफ्टी निफ्टी 18,020 एंड 42,230 क्रॉस करते ही ना रेडी रहना, 18,620 ब्रिज करेगा, उसके बाद 671 की क्लोजिंग आ जाएगी, जो हमारा एम था सुबह में वही। इसके वाला नॉट फॉर यू, यानी अब पैसा बहुत कमा लिया इसीलिए नॉट यू गाइस कंटिन्यू फ्रॉम निफ्टी, यानी जो हमने बोला है 18,020 ब्रिज करो इसके बाद दबा के, तो निफ्टी में ऑलरेडी पैसा बन रहा है तो वहां से कमाते रहो ना, यही बात बोली गई है। 3:10 ये हो चुका है, इसके लिए 61 का लेवल, बल्ले बल्ले मनी ऑलवे हो चुका था, पैसा ही पैसा, डॉट जस्टिफाई। ये हमारा प्रॉफिट है, हमारे इंडिविजुअल का है, बुरा मत मानो। पैसा जब पैसा कमाने का टाइम होता है कमा लेना चाहिए यारो, 1 करोड़ 6 लाख। तो ऐसे वर्क होता है टीम वाइज। अब यहाँ पे बोला गया है 80% मोटा पैसा सेफ रखो, 20% कैरी, जो मैंने मॉर्निंग में अभी बात करते करते बोला ना कि हमने 20% ऑफ प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड किया, यानी यहाँ पे उन लोगों ने प्रॉफिट सिक्योर किया, यहाँ पे सिक्योर किया, इसके बाद 20% कैरी रखो, ये जो अभी बताया वही। TDX कम्युनिटी होल्ड कर रही है हमारी 41,800 का सी। हैप्पी एंडिंग कहाँ पे होगी, 18,023 से 18,071 की। तो आज की क्लोजिंग हुई है 18,053 एंड 42,235 के अराउंड, यहाँ पे कुछ एवरेज क्लोजिंग आई हुई है, तो इसको बोलते टीम वर्क यारो। जो बात बोलते वहीं पे ही कायम होते हैं और वहीं से कायम करते हैं। तो आप लोगों को, आई होप आप लोगों को सभी को
ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी नॉलेज गेन हुआ होगा। हमारा एम यही है, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे जो प्रॉफिट हो रहा है ना, ये सब लोग मिलके टीम में काम करते हैं। जैसे मैंने बोला अभी 26,981 रिटेलर मिलके समझते हैं, पहले में हम क्या बोलते हैं वो चीज़ को, वो समझने के बाद ये जोन से वो लोग आते ही दबा के पैसा कमाते हैं एज ए डिप्लॉयमेंट करके। तो ये उनकी मेहनत है, ये सबकी मेहनत है। तो जब सबकी मेहनत साथ में होती है ना, तो कभी लॉस नहीं होता है। हाँ, अगर मैं अकेला ही काम करने जाऊँ या मेरी कम्युनिटी अकेले, यानी कि ट्रेडफोर्स कम्युनिटी में सिर्फ प्रोफेशनल अकेले ही काम करने जाए, नहीं सक्सेस होगा। पर जब सब लोग मिलके काम करते हैं ना, तब वॉल्यूम क्रिएट होता है। तो सीधी सीधी बात है, डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। थिंक लाइक अ फिशरमैन, अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो दबा के पैसा कमाएंगे। एक ही एम रेल लेके चलो, मनी इज योर बाय प्रोडक्ट। आप जो काम करते हो पूरे दिन में, उससे पैसा बनेगा। पैसे के पीछे भागोगे तो नहीं बनेगा पैसा। तो यारो, यही बात समझने की ज़रूरत है सबको। डिसिप्लिन रहना है, अच्छे से पैसा कमाना है। तो कमिंग डेज में भी अभी भी यही स्टेटमेंट है। 18,020 के अबव की 1 आवर क्लोजिंग जो आज हो चुकी है, उसके बाद 230 का लेवल क्रॉस करना है ऊपर की तरफ जाने में। जैसे ये जोन क्रॉस करेगा 18,035, 18,485, 560 का लेवल मैक्स निकलेगा फ्राइडे तक। अगर दम करना है तो 17,930 के बिलो ये क्लोजिंग होनी जरूरी है। अगर ये जोन क्रॉस करता है वन डे क्लोजिंग, तो ही ये जोन इसके बाद 635 आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि निफ्टी का पीसीआर रेट ओवरबॉट सिनेरियो में नहीं है अभी भी। करंटली वो सिचुएशन ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रही है, नैरो टू मिड चॉपी सिनेरियो में है। हाँ, बैंक निफ्टी में अभी आपको करंट स्टेटस ऐसा लगेगा ओवरबॉट सिनेरियो, पर वो नहीं जस्टिफाई होगा। जब तक निफ्टी गिरेगा नहीं, तब तक बैंक निफ्टी वॉलेटाइल होके ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देगा। तो आप लोग देख सकते हो लगातार 2 दिन से कंटिन्यू क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, नीचे से ऊपर आ रहा है, हाई लो बना रहा है, और कुछ नहीं है। ट्रिपल बॉटम बनने वाला है, जो ऑलमोस्ट रेडी है, जो आपको दबा के पैसा कमाएगा। यारो, मार्क करके रखना। डिसिप्लिन रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं ऊपर का जोन बोला तो ऊपर ही। मार्केट अगर अपने को नियरेस्ट पे लोअर एंड पे अगर दिखाता है 41,830 के बिलो 1 आवर, तो स्ट्रेट वे में ये लेवल लेके आना है। उसके बाद सो ऑन जो लेवल बोला गया है वही। आई होप आप सभी को अच्छे से पता चल गया क्या बोलना चाहते हो और क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बेल आइकन क्लिक करके जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो भी बात है वो हमारे ये पब्लिक चैनल पे लिखी जाती है, जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो। हाँ, अगर ऑब्जर्व करने के बाद आपको लगता है कि आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप हमारे इंडिविजुअल मैसेज हैंडलर को कर सकते हो कि हमको आपके साथ कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। वहाँ पे हम आपको ट्रेन करते हैं कैसे आप इंडिपेंडेंट होके काम करोगे एज ए टीम वर्क। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप टीम में डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें नहीं बोलते, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे किया, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं। हाँ, पोस्ट मार्केट में ये सारी लॉजिक दिखाते हैं कि क्या है। ये पब्लिक चैनल सब सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए है। आप लोगों को यही सेंटीमेंट को कैसे मेन लाइन में वर्क करना है, वो सिर्फ हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के जहाँ से अक्रॉस इंडिया में हैंडल कंट्रोल होता है, वहाँ से ही होता है, यहाँ से नहीं होता है। तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने के बाद आपको लगता है तो आप हमारे हैंडलर को मैसेज कर सकते हो, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कैसे आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया सब कुछ चीज़ें। कल के दिन में भी अब हम सब लोग लोअर एंड से दबा के पहले वेट करेंगे। पेशेंसली वेट करने के बाद अपॉर्चुनिटी दिखती है तो पैसा और रोलिंग करेंगे। हमारा यूएस एसेट में अभी भी वर्क ऑन है। 45 मिनट्स कंट्रोल होने के बाद, डैमेज कंट्रोल होने के बाद, हम फिर से वहाँ पे P6 एक्टिविटी रोल ऑफ करेंगे, जो हमको मोर हायर आई लेके जाने में हेल्पफुल करेगा। क्योंकि यूएस एसेट जो हमने बोला था, अब 5% का रैली रिमेनिंग है, जो 1-2 दिन कंसोलिडेशन जोन में जाने के बाद कंटिन्यू होगा ही होगा। तो हमारी पोजीशन अभी भी वहाँ पे न्यूट्रल है। जैसे एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ पे भी हम रोलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो
आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी एनजेक्स आपको दिखेगा 18,120 के अराउंड। कल सुबह मिड चॉपी ओपन हुआ भी ना 18,065 से लेके 18,120 के बिटवीन, तो लोअर एंड से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। जो हमको जो रूल है 18,120 के अबाउ सब कवरिंग मूव जो अपनों को 18,186, 190, उसके बाद 18,230, 18,220 कब होगी, वन डे क्लोजिंग चाहिए जो हमको 18,356, 456 इतना लेके जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो भी मोर अपडेट होगी, जो भी मोर डिसिप्लिन वर्क होगा वो कल सुबह ही दिखा जाएगा। तो जो लोगों ने आज गलती की है मार्केट को समझने में, उन लोगों को एक ही रूल है, आप लोग नेगेटिव बातें मत सोचे। थिंक लाइक अ फिशरमैन। अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कल से फ्रेश बिगिनिंग करेंगे। न्यू डे इज न्यू बिगिनिंग। ऐसे ही रख के काम करो। होता है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो सब चीज़ें होती रहेगी। डिसिप्लिन चुकना नहीं है। डिसिप्लिन रखोगे तो ही आगे जाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।